और शाम का टाइम है, हम लोग आके बैठे हैं थोड़ी देर के लिए छत में। और देने के लिए कुछ भी नहीं, पर किसी ने मुझ पर विश्वास करके बिना। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह की पूजा से। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मेरा नहाना हो गया है और मैं दे रही थी सूर्य भगवान को जल और तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो शिव जी को जल चढ़ाऊँगी मैं। और अब जल भर लूँगी मैं अंदर लड्डू गोपाल जी के लिए, जो मैं अंदर भगवान रखी हूँ। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए जल भर लूँगी। तो उनके ग्लास जो छोटी सी बनाई हुई हूँ उसमें जल रखूँगी उनके लिए। और यहाँ मैं मोटर बंद कर दूँगी क्योंकि पानी तो भर गया है अब। और अब आ गई हूँ मैं अंदर की पूजा करने के लिए। यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो मैं इनकी पूजा कर ले रही हूँ यहाँ पास। और अब मेरी यहाँ की पूजा भी कंप्लीट हो गई है, तो मैं तुलसी माता में दिया रख दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो बना दूँगी बच्चों के लिए लंच। तो अब मैं यहाँ पर आटा चाल लूँगी और फिर बच्चों के लिए निकाल दूँगी पूरी। और मैं त्रिशा भाभी लोगों को भी जगा के आई हुई हूँ कि उठ जाओ जल्दी से और तैयार हो जाओ। जब तक उन लोग तैयार हो रही हैं तब तक मैं अपना यहाँ बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर लूँगी। और मेरा आटा गूँथने लगा है, आटा गूँथ ले रही हूँ मैं यहाँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह से सभी काम की जल्दी रहती है, पर सही काम सही। जल्दी जाओ। और यहाँ देखिए भाभिया तैयार हो गई थी, भाभिया जैसा दोनों तैयार हो गई थी। तो भाभिया पूछने आई थी मम्मी टिफ़िन कितनी देर लगेगी बनने में? तो बस 5-10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इन लोगों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। अभी तो बस आने में काफ़ी टाइम है, तो बस आने के 10 मिनट पहले ही बस इन लोग निकल जाती हैं घर से। तो बस यहाँ मेरी पूड़ियाँ बनने लगी हुई। कितने बज गए हैं? जल्दी करो। और अब टिफ़िन बच्चों का तैयार करती हूँ मैं। तो भाभिया को पकड़ा दी हूँ टिफ़िन की, दोनों के बैग में रख देगी। और यहाँ जो भी सामान फैल गया था या जो थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म गंदा हो गया था, तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी यहाँ पानी डाल के वाइपर की सहायता से। और जो बर्तन थोड़ी बहुत गंदे थे तो वो भी साफ़ करके रख दी हूँ कि नाश्ता बनाने से तो हो ही जाते हैं। और भाभिया लाई थी दुकान से अपनी और दीदी के लिए पर्स टॉफ़ी, तो वो लोग ले जाना भूल गई थी। तो मैं अब्बू को दे दी हूँ कि लोग ले लेना। और ये देखिए यहाँ हमारी पूजा दी हो गई है और दिया अभी तक जल रहा है। और देखिए त्रिशा भी तैयार हो रही है। तो अब दोनों का तैयार होना हो गया है, दोनों तैयार हो गई हैं। टिफ़िन भी मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब बच्चे निकलेंगे स्कूल के लिए।
और ये देखिए भाभी के नए नए सॉक्स थे तो उसकी पॉलीथीन यहीं फेंक दी है। झाड़ू पोंछा तो सब कंप्लीट हो गया था मेरा नहाने से पहले ही। तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है और अब बच्चे जाएंगे तो उसके बाद मैं योगा करूँगी। बाय 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 बाय। तो बच्चे अब चले गए हैं स्कूल। तो बच्चे के जाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा से किचन में। तो मैं पहले सोची कि दाल चढ़ा देती हूँ, तो जब तक मैं योगा करूँगी तब तक मेरा एक काम हो जाएगा, दाल बन के रेडी हो जाएगी। तो खाना भी जल्दी जल्दी से हमारा कंप्लीट होता जाएगा एक एक करके। तो यहाँ मैं दाल बीन रही हूँ। वैसे तो इसमें कुछ कचरा नहीं क्योंकि ये मार्केट की है, पर फिर भी एक बार देख लेती हूँ कि कुछ कचरा तो नहीं है। तो यहाँ दाल मैं बीन ली हूँ और दाल को धुल भी ली थी और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। तो पानी, नमक, हल्दी डाल के कुकर को चढ़ा दूँगी बिल्कुल धीमी आंच में। तो फिर बाद में अब जाऊँगी मैं योगा करने के लिए। तो तब तक हमारी दाल धीमी आंच में पक जाएगी। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ रूम में। तो बच्चों के जाने के बाद रूम थोड़ी बहुत फैल ही जाता है, चाहे पहले कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। तो यहाँ मैं बेड सुधार रही हूँ, तो बेड ठीक कर दूँगी और पिलो वगैरह जब जो फैला के चली जाती हैं तो वो ठीक कर दी हूँ मैं। और अब मेरा चालू हो गया है यहाँ पर योगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा से फिर से आ गई हूँ किचन में। तो दाल चढ़ा के गई थी तो यहाँ दाल पक गई है, तो बस उसी का प्रेशर निकाल रही हूँ। तो दाल निकाल के रख दूँगी और फिर इसमें चढ़ाने की तैयारी लगाऊँगी चावल। तो फिर चावल चढ़ा दूँगी मैं इसमें और दाल हमारी, तो ये देखिए बन गई है हमारी दाल। और इसमें निकाल ली हूँ मैं दाल का पानी, तो इसको पी लूँगी क्योंकि दाल का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तभी इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए जिसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर अब इसमें चढ़ा दूँगी चावल। देखिए अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के। 10:30 बजे मेरा खाना बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेरा खाना पूरा बन के रख गया है। और ये तवा में जो लास्ट की रोटी छोटी सी बनाई जाती है तो वो है। ये अभी कोई खाना खाया नहीं है, पापा नहाए नहीं है अभी तक, और पतिदेव जी नाइट ड्यूटी से आए हैं तो सो रहे हैं और बच्चे गए हैं स्कूल। तो अभी कोई खाना खाने वाला है नहीं। तो अभी बर्तन भी नहीं हुए हैं ज़्यादा, ये थोड़ी बहुत ही हैं, तो इनको धुल के रख लूँगी। अभी मेरे कपड़े हैं बाकी, तो कपड़े धो के डाल दूँगी मैं। तो जाऊँगी तो मैं अब कपड़े साफ़ करूँगी क्योंकि सुबह सुबह से तो इस समय जल्दी जल्दी नहा के मैं आ जाती हूँ किचन में कि बच्चों का टिफ़िन बन जाए और पूजा हो जाए भगवान की सही से। तो ये देखिए अब हमारे कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े तो मैं हाथ से ही धुली थी, पर ड्रायर कर लेती हूँ एक बार जिसमें अच्छी तरह से सूख जाए और सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो फिर मैं कपड़े उठा के जल्दी रख भी सकती हूँ, क्योंकि इस समय हवा चलती है तो गिर भी जाते हैं कपड़े, दोबारा से गंदे हो जाते हैं।
फ्रेंड्स, पापा की थाली, और पापा जाके रूम में बैठ गए हैं, तो मैं ले जा रही हूँ फिर ये खाने की थाली। इन लोग वो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो सुबह और शाम का टाइम है, हम लोग आके बैठे हैं थोड़ी देर के लिए छत में, और तृषा और पापा का इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए छत में क्या रखा हुआ है। यहाँ बैठी है तृषा भी और बातें कर रही है स्कूल की। आप क्या नहीं बता रही, बता नहीं बताएगी। और ये देखिए चंदा मामा भी निकले हुए हैं, कितने सुंदर से। और ये देखिए ये हैं बोरी में बेर सुखाने के लिए हम लोग डाले हुए हैं। तो ये सूख जाएंगी तो इसको उबाल के नमक मिर्ची के साथ मिला के खाने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा स्वाद बनता है। और अब हो गया है रात का टाइम, तो पतिदेव जी गए थे मार्केट, तो वहाँ से ले आए हैं हम लोगों के लिए पानी पूरी। और बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर।